हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे रिगिंग एंड लिफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 3 पे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हमने लिया है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हिच। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता हिच क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर वो पूछता है कि व्हाट इज हिच और टाइप ऑफ हिच क्या है, तो इसमें आपको क्या बताएंगे। हिच का मतलब होता है द अरेंजमेंट बिटवीन लोड एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट टू लिफ्ट द लोड। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं एक लोड है, तो इस लोड को उठाने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है, यानी अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पे है जो एक स्लिंग है, यहाँ पे कुछ आई बोल्ट लगाया या डिसाइकल लगा सकते हैं और इसके साथ इसको कनेक्ट करके इस हुक के साथ लगा करके फिर लोड को जहाँ रखना है वहाँ आप रख देते हैं। तो इस अरेंजमेंट को ही हिच बोलते हैं। अरेंजमेंट यानी लोड और लिफ्टिंग इक्विपमेंट के बीच में जो अरेंजमेंट करके लोड को लिफ्ट करते हैं उस अरेंजमेंट को ही हिच बोलते हैं। अब हिच इसमें बहुत तरह का हो सकता है। यहाँ पे आप बास्केट हिच लगा सकते हो, या फिर आप है जो सिंगल चोकर हिच लगा सकते हैं, या फिर वर्टिकल हिच लगा सकते हैं। बहुत सारे हिच है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हिच के टाइप्स क्या होते हैं। तो हिच की टाइप्स की अगर बात करें तो आपको बहुत सारे हिच मिलेंगे। सबसे पहले वर्टिकल हिच जो 90 डिग्री पे यहाँ पे देख रहे हैं, 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है दोनों तरफ से। तो ये जो हिच है वो वर्टिकल हिच के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सिंगल चोकर हिच, जो कि आगे हम बताएंगे आपको क्या होता है। डबल चोकर हिच, उसके बाद डबल रैप चोकर हिच, फिर होता है सिंगल बास्केट हिच, फिर आएगा डबल बास्केट हिच, फिर होगा डबल रैप बास्केट हिच एंड इसके बाद ब्रिडल हिच। तो इतने सारे के हिच होते हैं जिसका इस्तेमाल जहाँ पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसके आधार पे इन हिचों का इस्तेमाल है जो लोड को उठाने के लिए किया जाता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछा जा सकता है, जैसे अभी मैंने जो टाइप्स देखा तो उसी में हम देखेंगे व्हाट इज द सिंगल वर्टिकल हिच। तो सिंगल वर्टिकल हिच क्या है, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ये जो लोड वहाँ पे है, ये लोड को उठाने के लिए एक सिंगल स्लिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो कि यहाँ आई बोल्ट लगा करके हुक के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे हिच को वर्टिकल हिच के नाम से जाते हैं। और यहाँ पे चूंकि एक ही स्लिंग लगाया है इसलिए इसको सिंगल वर्टिकल हिच के नाम से जानते हैं। बहुत सारे जगह पे होता है क्रेन में इस तरह से उठाने के लिए एक स्प्रेडर लगा के बहुत सारे हम वर्टिकल हिच भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लोड इज कैरिड बाई सिंगल लेग। तो सिंगल लेग है ये देख रहे हैं आप, एंड द स्लिंग एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो सिंगल वर्टिकल हिच जो भी होगा वो 90 डिग्री ही उसका बनेगा हमेशा। अब इसमें क्या है, इट इज नॉट यूज फॉर लिफ्टिंग लूज मटेरियल, बट इसके लिए इसमें सिंगल वर्टिकल हिच में लूज मटेरियल को उठाना, या लेंथी कोई मटेरियल है, लेंथी मतलब बहुत लंबा है, या एनी दैट डिफिकल्ट टू बैलेंस, या कोई ऐसे मटेरियल जिसको बैलेंस करना मुश्किल है, यानी रोटेट होता है उठने के बाद विंड के कारण, या रस्सी में स्लिंग में है जो ज़्यादा वो घूमता है। तो इस कंडीशन में इस पार्टिकुलर सिंगल वर्टिकल हिच में बहुत सारे लोड को अलाउड नहीं किया जाता है। दिस इज हैज नॉट कंट्रोल ओवर द लोड गेटिंग रोटेशन। तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि ये रोटेशन होता है। तब इसको उठाते कैसे, जैसे बहुत सारे सॉलिड जो लोड आते हैं, जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं जो हैवी होते हैं, तो उन सारे चीज़ों को उठाने के लिए यहाँ पे इस तरह के हिच का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ की इस तरह के आई बोल्ट इसके अंदर है जो डाल के, और उसके बाद आई बोल्ट का कनेक्शन है जो हुक से करके हम लोग उठाते हैं। तो द सिंगल वर्टिकल हिच ओनली ऑन आइटम इक्विप विद द लिफ्टिंग आई बोल्ट और साइकिल। या तो यहाँ पे आई बोल्ट लगाएंगे या साइकिल लगाएंगे, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी उस मटेरियल में ऑलरेडी पॉइंट रहता है, तो उस पॉइंट के थ्रू है जो वहाँ पे आई बोल्ट या साइकिल का इस्तेमाल करके उसको उठाया जाता है। तो ऐसे हिच को सिंगल वर्टिकल हिच के नाम से जाता है। चूंकि ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे जो भी सीलिंग लगाएंगे उसकी कैपेसिटी यहाँ पे फुल मिलेगी। अगर ये सपोज 5 टन का है तो 5 टन ये आराम से उठा सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। यानी कि मैक्सिमम स्लिंग लेंथ लिफ्टिंग कैपेसिटी इज 100% यहाँ रहेगा। ठीक है।
अब इसमें क्या है, रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे टैग लाइन का इस्तेमाल करना जरूरी है। टैग लाइन शुड बी अटैच टू प्रिवेंट रोटेशन, ताकि उठाने के बाद इसमें रोटेशन ना हो, तो उस रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे टैग लाइन का इस्तेमाल करना जरूरी है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, सिंगल चोकर हिच में ही देखेंगे उसी का कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए सिंगल चोकर हिच है। चोकर हिच में क्या करता है, एक आई के अंदर से है जो स्लिंग को लेकर के और दूसरे जो उसके अंदर से लेते हैं, उसके आई को अगर आप क्रेन के हुक में डालते हैं तो ये जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को चोकर हिच के नाम से जानते हैं। तो चोकर हिच में होता क्या है, यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी स्लिंग लेग लिफ्टिंग कैपेसिटी जो होती है वो घट जाती है, यानी कि 100 के जगह से घट करके 75 to 80% ही उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकते। अब इसमें क्या है कि इस तरह के सिंगल चोकर हिच में जो लूज मटेरियल होते हैं या लेंदी जो मटेरियल होते हैं उसको उठाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये बहुत ही इसमें रिस्क फैक्टर है, ऊपर जाने के बाद गिरने का डर है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। मीन्स नॉट रिकमेंडेड व्हेन लोड्स आर लॉन्ग। जब यहाँ पे लोड्स लॉन्ग होते हैं तो इसका रिकमेंड नहीं किया जाता है। यहाँ पे भी सेम चीज देख रहे हैं, यहाँ पे क्या सिंगल चोकर डू नॉट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लूज लोड्स, चांसेज ऑफ 100% फेल आउट, यानी 100% गिरने का चांसेज है। सिंगल चोकर हिच में लेंदी मटेरियल को उठाना या लूज मटेरियल को उठाना है जो बहुत ही रिस्की टास्क है, इसलिए इसका रिकमेंड नहीं किया जाता है। अब देखेंगे दूसरा जो होता है, व्हाट आर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट इन सिंगल चोकर हिच। तभी सिंगल चोकर हिच का बात हमने किया था, तो यहाँ पे देखते हैं कि करेक्ट यहाँ पे क्या है और इनकरेक्ट क्या है। तो ये पहला पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि कटिंग एक्शन ऑफ हाई स्प्लाइस ऑन रनिंग लाइन, तो यहाँ पे रनिंग लाइन है, ये रनिंग लाइन है, ये जैसे लोड को उठाएंगे तो एडजस्ट होगा, ये नीचे जाएगा और इसके बीच में दोनों एक दूसरे से घिसेगा और इसके कारण रोप यहाँ पे डैमेज होने की संभावना है, स्लिंग यहाँ पे डैमेज होने की संभावना है। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है जो ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ थिम्बल लगा दिया गया है, एक में इसके आई में थिम्बल लगा हुआ है। अब रोप है जो अगर इस पे एडजस्ट होता है तो इसको स्मूथ सरफेस मिलेगा, इसलिए यहाँ पे स्लिंग का डैमेज होने की संभावना नहीं है। दूसरे में देखेंगे, यहाँ पे भी गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ जो लोड लाइन है, यहाँ रनिंग जो लाइन है, यहाँ पे है जो लोड एडजस्ट होगा, यानी साइकिल पिन बियरिंग ऑन रनिंग लाइन कैन बी वर्क लूज। तो यहाँ पे क्या है, जब लोड एडजस्ट होता तो साइकिल पिन खुलने का डर है, और अगर साइकिल पिन खुल गया तो लोड नीचे आ जाएगा, जो कि रिस्क फैक्टर है, इसलिए इनकरेक्ट है। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं ये करेक्ट बता रहा है। करेक्ट क्या, साइकिल पिन कैन नॉट टर्न, यहाँ पे चूंकि लोड यहाँ पे है, अगर ये एडजस्ट होगा तो ये सीधा ऊपर जाएगा और इसको टाइट कर देगा, तो यहाँ पे पिन खुलने का डर नहीं है, क्योंकि ये क्या है उसका अलग पार्ट है, पिन पार्ट नहीं है। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डबल चोकर हिच। डबल चोकर हिच क्या है, अभी हमने सिंगल चोकर की बात किया था। डबल चोकर हिच में क्या होता है, एक सिंगल चोकर हिच यहाँ है और एक सिंगल चोकर हिच यानी 2 पॉइंट को कवर करना, तो इसको हम लोग डबल चोकर के नाम से जानते हैं। अब इसके फायदे क्या होते हैं, डबल चोकर हिच जो होता है उसमें 2 सिंगल चोकर हिच जैसे कि मैंने बताया था, तो इससे क्या होती है, स्टेबिलिटी थोड़ी आ जाती है, क्योंकि 2 जगह है और लूज मटेरियल को अगर 2 जगह सपोर्ट मिलता है तो उसकी गिरने की संभावना कम हो जाती है। और इसमें भी है जो सेम जैसे सिंगल चोकर में ग्रिप नहीं पकड़ता है, वैसे इसमें भी ग्रिप नहीं होता है, लेकिन क्या है हम 2 जगह सपोर्ट देते हैं, इसलिए लेंदी लोड को भी इसमें उठाया जा सकता है। और इसको क्या किया जा सकता है, इजिली बैलेंस भी किया जा सकता है। अब देखेंगे कि व्हाट इज द सिंगल बास्केट हिच। अब बास्केट हिच क्या है, तो बास्केट हिच यहाँ पे देख रहे हैं एक ही स्लिंग है पूरा, और इसको एक स्लिंग को है जो लोड के नीचे से ले जा करके और उसके आई को फिर से लिफ्टिंग हुक में डाल देते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट बनता है, इस अरेंजमेंट को सिंगल बास्केट हिच के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होती है इसकी कैपेसिटी जो होती है 200% हो जाती है,
यानी वर्टिकल में जो कि 90% रहता है, जबकि बास्केट हिच में अगर डालेंगे तो 200% हो जाएगा। अगर आप किसी स्लिंग की कैपेसिटी अगर 5 टन है, अगर वो स्लिंग लंबा है और उसको आपने बास्केट हिच के रूप में डाला है तो उसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। तो ये इसमें देखना जरूरी है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, यहाँ D/D रेशियो देखना होता है। एक कैपिटल डी है और दूसरा स्मॉल डी है। कैपिटल डी है जो लोड उठा रहे हैं उसके डाया क्या है, और स्मॉल डी है जिससे हम उठा रहे हैं उसकी डाया क्या है। इन दोनों ही कंडीशन में डाया जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल 20:1 होना चाहिए। तो अगर ऐसा आता है देन इसकी 100% इफिशियंसी यहाँ पे मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो सिंगल बास्केट हिच का एक फायदा है कि इसमें लोड उठाने की कैपेसिटी क्या होती है, डबल हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे डबल बास्केट हिच में और क्या होता है। जैसे कोई भी अगर लोड को यहाँ पे उठाना है और उस कंडीशन में आपके पास सीलिंग की अरेंजमेंट उस तरह का नहीं है, सपोज ये कि 9 टन का कोई सीलिंग है, कोई 9 टन का यहाँ पे लोड है और हमारे पास सिर्फ 4 टन का ही सीलिंग है, तो 4 टन एंड 4 टन उठाएंगे तो कितना होगा, 8 टन ही होगा, जबकि ये 9 टन है। और यहाँ पे एंगल बनेगा, उसके कारण टेंशन है जो सीलिंग पे अलग से ही आएगा, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम यहाँ पे सीलिंग टूट सकता है। अगर हमें डबल बास्केट हिच के रूप में अगर कर दें, अगर सीलिंग उसका लंबा है तो इस केस में इसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। तो अगर 4 है तो इसके 8 हो जाएंगे, और इसके भी 4 है तो इसके भी 8 हो जाएंगे। और हमारा लोड कितना था, 9 टन। तो यहाँ पे 16 टन मुझे मिल रहा है और 9 टन ही उठाना है, तो यहाँ कैपेसिटी काफ़ी मिल जाती है। बट यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर इस फॉर्म में आप लगाओगे तो यहाँ पे टेंशन भी आएगा। तो टेंशन अगर 60 के फॉर्म में लगाते हैं तो नॉमिनल टेंशन आता है, तो वो भी कैलकुलेट करना यहाँ पे ज़रूरी है कि उसका टेंशन कितना आ रहा है। और हमारे सीलिंग को हमने डबल बास्केट हिच में लगाया तो उसकी कैपेसिटी क्या आ रही है, तो दोनों को कैलकुलेट करना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डबल रैप बास्केट। डबल रैप बास्केट का मतलब हुआ ये बास्केट हिच ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले जो देखे तो उसमें रैपिंग इस तरह का नहीं है, तो इसको रैप कर लिया है। तो इसको रैप करने से 2 बार रैप हुआ है, तो इसको रैप को हम लोग डबल रैप बास्केट हिच के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, डबल रैप बास्केट कैन पेयर। अब ये क्या होता है, इसका जो कांटेक्ट होता है वो 360 डिग्री में होता है, और जब हम लोड को यहाँ पे उठाते हैं तो लोड क्या होता है, एडजस्ट होता है, मतलब ये पूरा टाइट हो जाता है, तो यहाँ से गिरने का डर बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं होता है। तो ऐसे अरेंजमेंट को डबल रैप बास्केट हिच के नाम से जाना जाता है, और इससे लूज मटेरियल को उठाना काफ़ी सेफ होता है। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ब्रिडल हिच। अब ब्रिडल हिच क्या है इसके बारे में पूछा जाएगा। तो आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोड होते हैं जिसको उठाने के लिए, कोई जब लोड हमारे साथ साइड पे आता है तो उसको उठाने के लिए उसमें कई लिफ्टिंग पॉइंट दिए हुए रहते हैं। उन लिफ्टिंग पॉइंट को अटैच करके वहाँ पे उसको उठाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर कोई लोड आया है जो उसमें 2 लिफ्ट पॉइंट है, तो ऐसा अगर 2 ऐसे हुक वाले अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इसको 2 लेग ब्रिडल हिच बोलेंगे। अगर 3 वाला है, जैसे इस तरह का लोड है, तो इसको 3 लेग ब्रिडल हिच बोलेंगे। और इसी तरह अगर 1 2 3 4 पॉइंट पे अगर आप इसको अटैच करते हैं तो इसको 4 लेग ब्रिडल हिच बोलते हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन आंसर में अभी मैंने पूरा हिच पे ही टोटल A to Z जितने भी हिच है उस पे क्वेश्चन आंसर मैंने दिया है। तो इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो हिच के एरिया में अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आप इजीली उसका आंसर आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।